हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज के वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स 2026 के सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जो उपयोगी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है? तो दोस्तों, यह भोपाल जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत है। यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद पार्क है जहाँ पर पहला एल्गी ट्री भारत का लगाया गया है। इस एल्गी ट्री से संबंधित कुछ अन्य विषय हैं, जैसे कि यह एक पेड़ नहीं है जो वायु को साफ करती है, बल्कि इस मशीन में शैवाल एल्गी लगे हुए हैं जो हवा से CO2 को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके अलावा यह तकनीकी मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने विकसित करी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो क्षमता है इस एल्गी ट्री की, यह लगभग 25 पेड़ जितना कार्य करने में सक्षम है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला मित्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला मित्र पार्क तेलंगाना रंगल में दिनांक 10 मई 2026 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इससे संबंधित कुछ अन्य विषय हैं। यह मित्र पार्क कपड़ा उद्यम यानी कि टेक्सटाइल से संबंधित है और यहाँ धागा बनाने से लेकर कपड़ा उत्पादन और उसके उपरांत पैकेजिंग और उसकी ग्रेडिंग का कार्य एक ही स्थान पर करा जाएगा, जिससे कि कपड़ा बनाने तथा उसके व्यवसायीकरण में कंपनियों को और उद्यमियों को आसानी होगी। इसके अलावा यह पार्क 1327 एकड़ ज़मीन पर स्थापित किया गया है और केंद्र सरकार का जो 5F विजन है उसके उद्देश्य की प्राप्ति करना इस पार्क का लक्ष्य है। तो दोस्तों, यह 5F जो विजन है, यह केंद्र सरकार के बजट में इसका प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ही स्थान पर फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, यानी कि उसी फार्म पे फाइबर यानी कि फाइबर का निर्माण किया जाएगा, वहीं पे फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, वहीं पे इन सभी चीज़ों का व्यवसायीकरण से संबंधित कपड़े का उत्पादन किया जाएगा और उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य दूत देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या चीज़ है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ये 7 बिग कैट्स, जिसमें शेर, तेंदुआ, बाघ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा तथा जगुआर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह पहल की गई है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाघ परियोजना के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में की गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस समिट 2026 की जो थीम है वह है सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। एवं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह भारत के नेतृत्व का अलायंस है, यानी कि 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का स्थापना करी है और इसका नेतृत्व भारत ही करता है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाना है। यह संगठन एक पृथ्वी एक साझा जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें जिम्मेदारियों के लिए एक महासभा तथा एक सचिवालय शामिल है। इसके अलावा भारत वर्तमान में लगभग 3682 बिग कैट्स को अपने अलग अलग जो वन्यजीव अभयारण्य हैं और टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर उनको पाल रहा है। यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी के अनुसार आंकड़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत की पहली वाइन नीति उत्तराखंड राज्य ने शुरू करी है। इससे संबंधित कुछ विषय हैं। यह वाइन नीति के अंतर्गत स्थानीय फलों से बनी वाइन को
विकसित किया जा रहा है और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी जिला, जो उत्तराखंड का पौड़ी जिला है, उसके अंतर्गत कोटद्वार शहर में और भविष्य में बागेश्वर जिला और चंपावत जिले में भी एक एक निजी वाइनरी संयंत्र स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने पहली योग नीति शुरू करी है? तो दोस्तों, योग नीति जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इसको उत्तराखंड पहला राज्य है भारत का जिसने अपनी एक पहली योग नीति शुरू करी है। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं। इसकी शुरुआत 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भराड़ीसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वहाँ पर शुरुआत करी गई है। इसके माध्यम से राज्य में योग एवं ध्यान तथा प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में उत्तराखंड को विकसित किया जाना इस योग नीति का उद्देश्य है, जो कि 21 जून 2025 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत से अमेरिका में अपना पहला ग्लोबल रिसर्च सेंटर किसने खोला है? तो दोस्तों, ये ग्लोबल रिसर्च सेंटर जो होता है, इसका उद्देश्य होता है भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार से भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को जोड़ना। इसके अलावा इसको आईआईटी मद्रास ने 24 अप्रैल 2026 को कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क, यानी कि जो सिलिकॉन वैली में स्थित है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया 24 अप्रैल 2026 को आईआईटी मद्रास ने। इसका जो कार्य रहेगा, यह विदेशी कंपनियों के साथ समन्वय तथा साझेदारी स्थापित करेगा एवं बड़े निवेशकों से फंड जुटाने में भारतीय टेक स्टार्टअप्स की मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो यह है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है और अभी भी भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और भारत का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वह औरंग टाइगर रिजर्व है, जो कि असम राज्य में स्थित है। भारत में वर्तमान में कुल 58 बाघ अभयारण्य हैं, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। 58वां और नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है, यह माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे देश की पहली क्वीन यानी कि LGBTQ सांसद कौन बनी है? तो यह बनी है पश्चिम बंगाल से मेनका गुरुस्वामी जी। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं। यह पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाली पहली क्वीर सांसद बनी है, जिन्होंने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की शपथ ली। मेनका गुरुस्वामी जी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रही हैं। इसके अलावा भारतीय संसदीय इतिहास में LGBTQ+ समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए यह एक ऐतिहासिक पहल रही है और इस प्रकार से मेनका गुरुस्वामी जी का राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के उपरांत LGBTQ+ समुदाय के लिए जो भारतीय संसद है और भारतीय राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने की ये ऐतिहासिक पहल की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन कहाँ किया जाना है? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वह हरियाणा में परिचालित की जानी है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट जींद सोनीपत रेल मार्ग पर संचालित किया जाना है।
इसके लिए हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी भंडारण क्षमता 3000 किलोग्राम के लगभग है। इसकी नियामक जो संस्था है वह है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO है, तथा यह उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का 2026 और 27 का जो केंद्रीय बजट है वह कितना है? तो भारत का जो 2026-27 का केंद्रीय बजट है वह 53.5 लाख करोड़ के लगभग है। इससे संबंधित जो मुख्य विषय हैं जो परीक्षा से संबंधित हैं, परीक्षा से के संबंध में उपयोगी रहेंगे, उसमें यह है कि यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। दोस्तों, जो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का केंद्रीय बजट है, यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। इस बजट ने अपने मुख्य 3 कर्तव्य यानी कि जो 3 टियर्स हैं इसके, उन पर आधारित है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है सबका साथ सबका विकास और तीसरा है जन आकांक्षाएं। तो यह 3 स्तंभ इसके हैं दोस्तों। इनको परीक्षा के दृष्टि से आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा सरकार के अनुसार 2026-27 का जो राजकोषीय घाटा है वह GDP का लगभग 4.3% रहने की संभावना है। यह एक अनुमानित आंकड़ा होता है, यह वस्तुतः इससे ऊपर ही जाता है, लेकिन नीचे रहने की संभावना इसकी कम होती है। इसके अलावा भारतीय बजट के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी ने लगभग 2 घंटा 42 मिनट 2020-21 में कोविड के टाइम पर, और सबसे छोटा भाषण हीरू भाई पटेल जी ने लगभग 800 शब्द का 1977 में दिया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि सबसे लंबा बजट भाषण भारतीय सरकार का निर्मला सीतारमण जी ने 2 घंटे 42 मिनट का दिया है, जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में दिया गया है इनके द्वारा। तथा सबसे छोटा बजट भाषण हीरू भाई पटेल जी द्वारा लगभग 800 शब्दों में 1977 में दिया गया। इसके अलावा वर्तमान बजट भाषण 2026-27 लगभग 85 मिनट का निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिया गया था, और यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट भाषण था और 9वां बजट था जिसको उन्होंने पेश किया था। इसके अलावा महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की बात करते हैं हम, तो AI समिट जो हुआ है, इसका उद्देश्य AI सुरक्षा, AI का नैतिक उपयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए साझा रोड मैप तैयार करना है। AI शिखर सम्मेलन फरवरी 2026 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया तथा 2027 में इसने स्विट्जरलैंड में इसको आयोजित किया जाना है। तो दोस्तों, इसके अलावा G7 समिट है, इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों का समाधान, उस पर चर्चा करना तथा वैश्विक नीतियों में समन्वय स्थापित करना रहता है। यह सम्मेलन 2025 में कनाडा में हुआ था तथा 2026 में फ्रांस में वर्तमान में चल रहा है। इसके जो सदस्य देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, जापान है, इटली है, अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है। ये जो 7 सदस्य देश हैं G7 के हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों की हम बात करते हैं, तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिणी अफ्रीका, इन 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स बना हुआ है। इसका उद्देश्य पूंजी निवेश, व्यापार करना, पश्चिमी संस्थाओं से वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाना एवं आर्थिक संतुलन स्थापित करना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था तथा 2026 में भारत के न्यू दिल्ली में 18वां आयोजित किया गया है। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन SCO, इसमें 10 पूर्ण सदस्य हैं, 10 पूर्ण सदस्य देश हैं जो इसके, उनमें भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान तथा 2023 से तथा बेलारूस नवीन सदस्य जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा को बनाए रखना तथा सदस्य राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक सहयोग एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा 25वां SCO शिखर सम्मेलन चीन,
ततियानजिंग में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को हुआ था तथा 2026 में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में प्रस्तावित है। इसके अलावा G20 की हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य सतत संतुलित एवं स्थिर वैश्विक विकास प्राप्त करना है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 2026 में अमेरिका में आयोजित होना प्रस्तावित है। भारत ने 9-10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। यह 20 देशों का समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसके अलावा नेटो की हम बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की सामूहिक रूप से सुरक्षा करना है। वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं नेटो के अंतर्गत, जिसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रसेल्स में है। नाटो 2025 का शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया था तथा 2026 का शिखर सम्मेलन तुर्की में प्रस्तावित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने कुछ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जनरल स्टडीज़ को देखा और आशा और उम्मीद है ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपके काम आएंगे। आप अपने नोट्स के माध्यम से इनको सुरक्षित रखेंगे और इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।